ने सही भी कहा है कि जब जवानी जागती है तो जमाना बदल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ये हम कैसे कह सकते हैं, ये तो आपको करना है ना। चलिए डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, हुनर है, कला है, तो आपका बैकग्राउंड आपका कुछ नहीं कर सकता। बैकग्राउंड से आपका कोई मतलब नहीं होता, और इस बैकग्राउंड से ही मतलब नहीं है। समझने वाले समझ गए होंगे, क्योंकि समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। और एक और बात बोल देते हैं कि यह वीडियो स्पेशली शिक्षक दिवस यानी टीचर डे के लिए बनाया जा रहा है। यह वीडियो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में समर्पित है, उनके लिए समर्पित है। तो इस वीडियो में हम ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाले हैं जो आपको पता हो, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई। ये हम कुछ नहीं बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम वही चीज़ बताएंगे जो आपको पता नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपको बहुत कम पता हो, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए डायरेक्ट अब मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि टुडे इज़ 5 सितंबर एंड 5 सितंबर के दिन देश के भविष्य निर्माता के पद से होते हुए देश के प्रथम नागरिक पद तक का सफ़र करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। यानी आज शिक्षक दिवस से उनके जन्म दिवस को, जन्म दिवस मतलब जन्मदिन, जन्मदिन मतलब बर्थडे। अब बर्थडे कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता होगा। वो क्या है कि हम भारत से हैं ना, और भारत की यह विडम्बना है और हमारे लिए शर्म की बात है कि बच्चे का वैकेंसी अभी बाहर निकलता भी नहीं है, तब तक उसके सामने इंग्लिश का पहाड़ रख दिया जाता है। और जब बच्चे का वैकेंसी बाहर आता है तब उसके अंदर इंग्लिश ठूसना स्टार्ट कर दिया जाता है। Baby, I am your mom. He's your dad. She's your grandma. He's your grandpa. It's a mango. घेवड़ा घंटा। जब शुरू से ही बच्चे को इंग्लिश परोस दिए रहे हो, अगर बच्चा पीले डाबा तक कहाँ समझे कि बाबू हैं कि बाबा, वही बात है। हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। शिक्षित लोग ही हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को गर्त में ले जा रहे हैं। अभी कम से कम बच्चा जन्म लिया है तो उसे हिंदी बोलने दीजिए, सीखने दीजिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति है, भारत की राष्ट्रभाषा है। लेकिन नहीं, हम बोल देंगे तो खराब लग जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, उसे इंग्लिश परोसने लगते हैं, उसे इंग्लिश सिखाने लगते हैं, तो बच्चा भी भारतीय सभ्यता संस्कृति को छोड़ देता है। और भारतीय सभ्यता संस्कृति अगर किसी का बच्चा, किसी की बच्ची छोड़ रहे हैं, विदेशी संस्कृति को, विदेशी भाषा को अपना रहे हैं, तो इसके पीछे मेन कारण है, मेन जिम्मेदार है उसके माता पिता, उसके गार्जियन। इसमें हमने एक वर्ड का यूज किया, देश के भविष्य निर्माता। जी हाँ, देश के भविष्य निर्माता से मेरा मतलब है शिक्षक, गुरुजनों का। लेकिन आज की युवा पीढ़ी ससुरी कहाँ समझे कि देश के गुरुजन, शिक्षक हमारे जीवन में, हमारे देश के विकास में कितना मेहनत किए हैं। शिक्षकों का हमारे समाज के विकास में कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज की युवा पीढ़ी को फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से समाज मिले तब ना, लेकिन उसकी भी गलती नहीं है। गलती तो सरकार की है, जिसने उसे यूट्यूब नहीं, सॉरी यूट्यूब तो भाई ज़िंदगी बनाता है, ज़िंदगी बिगाड़ता नहीं है। लेकिन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ये सब कहाँ है। फेसबुक पे जो आपके फ्रेंड है, रियल ज़िंदगी में आपके फ्रेंड बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। सिर्फ फेसबुक पे ही आपके फ्रेंड होंगे, आपके सुख दुख में साथ देने के लिए नहीं आएंगे फेसबुक वाले फ्रेंड। लेकिन सरकार क्या कर रही है, हमारे देश की युवाओं को रोजगार के रास्ते से भटका करके उनको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भेज रही है, परोस रही है उनको, ताकि इंस्टाग्राम पे आए, कोई अंधभक्त बने, कोई चमचा बने, लेकिन रोजगार लायक कोई न बने, नौकरी पेशा कोई न बने। यह सरकार भी चाहती है, और उसमें हमको लगता है सरकार की भी कोई गलती नहीं है। जब बोओगे बबूलते आम कहाँ से पाओगे। सत्ता और रोटी पलटने की चीज़ है। सत्ता भी बार बार नहीं होना चाहिए एक ही किसी पार्टी का, एक ही किसी आदमी का,
और रोटी भी अगर नहीं पलटते हैं तो वो जल जाती है। वैसे ही सत्ता है, सत्ता भी नहीं पलटा जाता है तो मनमानी करना चालू कर देता है, जैसे आपके सामने है। अच्छा लगा, एक बार कोई सत्ता रहेगी, सरकार रहेगी, उसे पलट दो, लेकिन नहीं, जब तुम ही उसे सत्ता अधिकारी बनाए हो, सत्ता पर बिठाए हो और अपना पिछवाड़ा जब उसके सामने दे दिए हो तो ठुकाई कर रहा है तो खराब लग रहा है। पहले नहीं सोचे जब सत्ता में आए तो, जब बबूल बोल रहे हो तो तुमको आम कहाँ से मिलेगा भाई, तुम ही तो उसे सत्ता पे बैठाए हो और अभी रोजगार के लिए रो रहे हो। क्यों रोजगार चाहिए? रोजगार लेने के लिए सरकार को उसकी सत्ता पे बैठाए हो ना। फेसबुक पे, यूट्यूब फिर गलती से आ जा रहा है भाई, यूट्यूब नहीं होगा। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे तुम कोई अंधभक्त बन रहा है, कोई चमचा बन रहा है। अगर कोई मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बोल देता है तो वह देशद्रोही है, अंधभक्त ऐसे बोलते हैं। अगर कोई राहुल के सपोर्ट में बोल देता है तो उसे चमचा कहा जाता है। कांग्रेस के खिलाफ बोल देता है तो वह अंधभक्त है। ऐसा क्या भाई? और फेसबुक के, इंस्टाग्राम पे जो अंधभक्त बने हैं, जो चमचे बने हैं, वह नौकरी पेशा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अरे बेरोजगार लोग हैं, जो आप लोग हैं अभी, जो मोदी जी के झंडे को लेकर इधर उधर घूमते थे, राहुल गांधी के झंडे को लेकर इधर उधर। सरकार नहीं चाहती है कि आप शिक्षित बनो। अगर शिक्षित बन जाओगे तो उनकी पार्टी का, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कोई भी पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, इंटरनेशनल पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर आप शिक्षित हो जाएंगे, नौकरी करने लगेंगे तो नौकरी करने वाला आदमी कभी किसी पार्टी का झंडा लेकर नहीं ढोता है। किसी पार्टी का झंडा लेकर वहीं ढोता है जो बेरोजगार होता है, जो अंधभक्त होता है, जो चमचा होता है। और चमचा अंधभक्त कौन है? बेरोजगार लोग हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे झगड़ा करने वाले लोग हैं। नौकरी पेशा नहीं, पढ़ लिख करके तुम नौकरी करने लगोगे भाई तो तुम्हें समाज नहीं मिलेगा कि तुम किसी पार्टी का झंडा लेकर हो, तुम चालाक हो जाओगे। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि तुम चालाक बनो। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है एसएससी रेलवे एग्जाम वाला, यह शिक्षित लोगों पे उंगली मतलब शिक्षित लोग अब मैदान में आ खड़े हुए हैं। सरकार देखिए टॉयलेट बना रही है, मंदिर बना रही है, इसे देश के लोगों को मूर्ख बना रही है। अगर मूर्ख बनाना है तो धर्म को अपनाए, अगर चालाक बनना है तो शिक्षा को अपनाओ। शिक्षा में विकास करो, लोग चालाक होंगे। लेकिन नहीं, सरकार शिक्षा को भी प्राइवेट कर रही है कि वही लोग पढ़ पाएंगे जिसके पास पूंजी है। बिजनेसमैन के लड़के पढ़ेंगे और वही बिजनेसमैन बनेंगे। लेकिन जिसके पास पूंजी नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो नहीं पढ़ पाएंगे और शिक्षित रहेंगे। और फिर वहीं अगले जनरेशन में क्या करेंगे? किसी भी पार्टी का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, उसका झंडा लेकर ढोएंगे। और शिक्षित लोग यही काम करते हैं, जो अंधभक्त बनते हैं, जो चमचे बनते हैं। शिक्षित लोग का काम नहीं है ये। शिक्षित लोग अपनी नौकरी करते हैं, नौकरी के लिए लड़ते हैं, नौकरी के लिए, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए नहीं लड़ते हैं। शौचालय को विकास नहीं समझते हैं। भाई तुमको रोजगार चाहिए तो मंदिर तो बन रहा है ना, जाओ ना उसमें माल बनाना, सीमेंट बालू इधर उधर करना, ईंटें पत्थर ढोना, वो भी तो रोजगार है ना। मोदी जी अगर लाइव बोल रहे हैं, एसएससी रेलवे वालों का नाम नहीं ले रहे हैं, एसएससी रेलवे रिजल्ट के बारे में नहीं बोल रहे हैं, बोल क्या रहे हैं कि पशु पालिए, कुत्ते पालिए, बढ़िया बढ़िया नस्ल के कुत्ते पालिए, पकौड़े तलिए, खिलौने बनाइए, ये भी एक रोजगार है। मोदी जी बोल रहे हैं तो आप भी करिए ना भाई, ये भी एक रोजगार है। मोदी जी ने चाय बेचा, पकौड़े तलिए। मोदी जी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गया, पकौड़े तल के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये भी एक रोजगार है, करिए। वो कह रहे हैं ना, आपके वो क्या बोलते हैं, आप उनसे इंस्पायर हैं, आप उनके भक्त हैं, फिर आप क्यों आज लड़ रहे हैं रोजगार के लिए? उसमें मोदी जी की गलती नहीं, गलती आपकी है। सत्ता पलटने की चीज़ है, लेकिन आपने दिमाग में नहीं सोचा। आप मोदी जी को देशभक्त में, मोदी जी बोलते हैं कि हम देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे, देश के हर एक अंदर का सामान बेच दिए और बोले देश नहीं बिकने देंगे। ढकोसला। दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता है। उसके लिए सोच रखना पड़ता है, तप करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है। चूतिया, देश को बर्बाद करके रख दिया। अभी देश का जीडीपी -23.9% हो गया है। जिस चाइना की बात कर रहे थे उसका पॉजिटिव चल रहा है जीडीपी, लेकिन भारत का जीडीपी सबसे घटिया चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हर एक सामान पे आप 18% जीएसटी लगा दिए, हर एक सामान पे टैक्स बढ़ा दिए, सब पैसा, पहले सब नहीं होता था, फिर भी देश विकसित था। फिर जिसको आप जो रेलवे निजीकरण किए हैं, जो भी चीज़ निजीकरण कर रहे हैं, आपने किया है जो निजीकरण कर रहा है, आखिर कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस ने जो बनाया है उसको आप निजीकरण कर रहे हैं। अपनी तो औकात नहीं है करने की।
शिक्षक का काम होता है पढ़ाना, लेकिन आज हर एक शिक्षक मोदी के खिलाफ है। क्यों भाई? रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं लोग। जो बेरोजगार हैं वहीं ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पे सबकी माँ बहन कर रहे हैं। कोई अंधभक्त बना बैठा है तो कोई चमचा बना बैठा है। और इसकी कारण क्या है? हमारे देश की सरकार है। हमारे देश की सरकार की भी गलती नहीं है, जो आज लड़ रहे हैं रोजगार के लिए उन्हीं की देन है। लेकिन किसी ने सही भी कहा है कि जब जवानी जागती है तो जमाना बदल जाता है। तो मोदी जी इसको संज्ञान में ले लें, अच्छा रहेगा। और बेफिजूल की बात करने से, अगर आपके पास पत्नी होती तो आप मन की बात लोगों से नहीं करते, अपनी पत्नी से मन की बात करते और काम की बात देश के साथ करते। लेकिन नहीं, काम की बात आप देश के साथ करते ही नहीं है, फेंकते हैं। सिर्फ फेंक दिए, जिसको पकड़ना है पकड़ ले। आप खुद बता दीजिए कि कितने कंपनी बनाए हैं जिससे लोगों को रोज़गार मिले, कितने वैकेंसियाँ निकाले हैं जिससे लोगों को रोज़गार मिले। 70 साल में जो कांग्रेस ने किया था उसको भी चौपट कर दिया, बेच दिए सब, और बोल रहे हैं कि देश नहीं बेचने देंगे। अब कैसे देश बेचता है भाई? अब शिक्षा को प्राइवेट कर दिए कि पूंजीपति वाले के लड़के ही पढ़ पाएंगे, बाकी सब अंधभक्त और चमचे बने रहेंगे और हमारे झंडे को लेकर ढोएंगे। उल्लू समझते हैं, मूर्खों को मूर्खों बना। अब लोगों से ही उनका पैसा लेकर लोगों को ही 500 रुपये, अशिक्षितों को, मूर्खों को 500 रुपये दे रहे हैं, बस वो विकास समझ रहे हैं। और कहाँ से आप मार रहे हैं? जीएसटी पहले नहीं था, जीएसटी आपने लगा दिया तो सब फायदा दिखाई देना चाहिए ना भाई। सबसे गर्त में चला गया जीडीपी भारत का। आज शिक्षक दिवस था, शिक्षक दिवस के ऊपर हम वीडियो बना रहे थे, लेकिन क्या करें, मूड थोड़ा ख़राब हो गया ना, तो आपके ऊपर भी बोलना पड़ा। और शिक्षा से यह मतलब है यहाँ पे, क्योंकि आज हर एक देश के हर एक मतलब टीचर जो हैं वो सड़क पे उतर चुके हैं आपके खिलाफ। शिक्षक चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख करके उसका भी नाम रोशन करे, अपने समाज का नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे, अपने देश को विकसित बनाए। लेकिन वो आज आपके खिलाफ अपने रोजगार के लिए लड़ रहा है। आपने क्या किया 6 साल में? आपको तो बढ़िया खाना मिल रहा है, बैठ करके दाढ़ी बढ़ा लेने से, और मोर को दाना खिला रहे हैं। गरीबों को दाना खिलाते ना तो कुछ दुआ भी मिलती और देश विकसित भी होता है। लेकिन आपने कुछ ऐसा नहीं किया, सिर्फ फेंकना जानते हैं आप। हमको गाली आ रहा है अभी। शिक्षक चाहे ना तो देश को बर्बाद कर सकता है, और अगर शिक्षक चाह दे तो देश को बना भी सकता है। अगर एक शिक्षक चाहे तो एक चाणक्य बन करके एक साधारण लड़के को चंद्रगुप्त बना सकता है, तो एक शिक्षक चाहे तो अपने किसी प्रिय शिष्य के लिए, अपने किसी प्रिय शिष्य की श्रेष्ठता साबित करने के लिए दूसरे किसी शिष्य का अंगूठा कटवा सकता है। तो कोई अगर गुरु चाहे, कोई शिक्षक चाहे तो अंगुलीमाल को भी संत बना सकता है। कोई शिक्षक चाहे तो अपने इतिहास के पन्नों को उज्जवल बना सकता है, अपने इतिहास के पन्नों को सुशोभित कर सकता है अपने नाम से। तो कोई शिक्षक चाहे तो अपने इतिहास के पन्नों और उनके वर्ड को भी कलंकित कर सकता है। यही बात है। अब दिमाग खराब हो गया, क्या बोलें। आप जानते हैं कि शिक्षा से सवाल जन्म लेते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि शिक्षा ही खत्म हो जाए देश से, सब लोग अशिक्षित रहें, अंगूठा छाप रहे हैं। आपको भी कहने का मतलब एक मौका मिल जाए कि कोई भी शिक्षित नहीं तो उसे रोजगार कैसे दें। और आप अपनी गलती नहीं कर रहे हैं कि हम सब चीज़ उल्टा कर रहे हैं। शिक्षा को निजीकरण कर, शिक्षा को भी निजी कर दिए। गरीब लोग जो पढ़ते थे वो भी नहीं पढ़ पाएंगे, जो शिक्षित होना चाहते थे वो भी नहीं हो पाएंगे। सिर्फ वही लोग पढ़ेंगे जिसके पास पूंजी होगा, जिसके पास पैसा होगा। फिर भी अभी भी कुछ भक्त हैं जो आपके तलवे चाट रहे हैं। अब ने विरोध करोगे ना, तभी रोजगार की बात है, तुम्हारे कभी देह पर भी, तुम्हारे शरीर पर भी अत्याचार होने लगेगा भाई। हिटलर बन जाएंगे सभी। लेकिन हमको तो लग रहा है कि अब चालू हो चुका है, विद्रोह चालू हो चुका है, और होना भी चाहिए। शिक्षक पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, या बड़े से बड़े एग्जाम को क्लियर करे और हमारे नाम को रोशन करे। लेकिन अगर बच्चों को उसका फ़ायदा नहीं होता है ना, शिक्षक चाहे तो दंगा भी करा सकता है। यह ध्यान में रखिएगा। 5 सितंबर था इसलिए इतना बोलना पड़ा। शिव को भी गुरु कहा जाता है, परशुराम भी गुरु थे, द्रोणाचार्य भी गुरु थे, बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो गुरु थे, और सबने कुछ भी किया लेकिन अच्छा काम किया, जिनके इतिहास को हम आज पढ़ते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। लेकिन अगर देश की बात है, अभी देश का बात चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है,
तो देश की सरकार की गलत नीतियों के कारण वही युवा देश की सरकार को देश की सत्ता सौंप दी है, जो आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। पहले तो कह दिए कि मोदी हमारे लिए बेस्ट है, मोदी है तो मुमकिन है। अभी जब मोदी ठुकाई कर रहा है तो रो रहे हो भाई, दुख रहा है। पहले नहीं समझ में आया। रोजगार भाई, तुम पढ़ लिख लोगे, शिक्षित बन जाओगे तो रोजगार चाहिए ना। शिक्षित हो जाओगे तो सवाल पैदा करोगे ना। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि तुम शिक्षित हो, उसका झंडा लेकर घूमो तुम ट्विटर पर, फेसबुक पर, फिर अंधभक्त बनो, फिर चमचा बनो। उसके लिए लड़ो, मरो, कटो, जनसंख्या कम करो। कोरोना कुछ नहीं है, हम कह रहे हैं अभी यकीन हो गया कोरोना कुछ नहीं है। तुम टेस्टिंग बंद कर दो, हम कह रहे हैं कि तुम टेस्ट करना बंद करो। देखो आज कोरोना नहीं खत्म हो गया देश से, आप सब चालू कर दो, ट्रेन चालू कर दो, सब चीज़ चालू कर दो और टेस्ट करना बंद कर दो। भारत की जो जीडीपी गर्त में गई हो फिर ऊपर आ जाएगी, कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ गाली नहीं, यहाँ तुमको फायदा हो रहा है बेसाले। राजनीति कर रहे हो तुम। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। जय हिंद।